अस्सलाम जेंटलमैन, अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू के पार्ट 3 के साथ हमने पार्ट 2 तक इसको डिस्कशन किया था और कल हमने इसको क्वेश्चन के अंदर डिवाइड कर लिया था इंटरव्यू का, जो हमने 8 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करनी थी। तो 8 में से जेंटलमैन हमने कल जो है 5 क्वेश्चन को देख लिया था, 5 चीज़ों को जो कि काफ़ी लड़के परेशान होते हैं उन चीज़ों को देख लिया था। अब बाकी की 4 चीज़ें थी जिनको हमें आज डिस्कस करना था। वो 4 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इज़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर, क्या आप रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर हैं, या रिस्पॉन्सिबल सन हैं, या रिस्पॉन्सिबल ब्रदर हैं, या रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड हैं, कुछ भी। क्या बस देखने का मकसद ये है क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। ठीक है जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है, फिर वो आपको उसको बताना है, फिर उसको डिफाइन कैसे करना है और कैसे प्रूव करना है कि हाँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ये, और आप इसके भी यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल हैं और अपने फेवरेट सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, अपनी फेवरेट चीज़ को। यानी कि अगर आपका आर्मी पैशन है तो आप, यानी कि वो आपकी फेवरेट चीज़ भी हुई आर्मी, तो आप आर्मी को भी आगे टाइम देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे फिर यूर हॉबीज़, आपकी जो हॉबीज़ हैं उसके बारे में डिस्कशन, कि आपकी हॉबीज़ क्या है, कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है आपके अंदर। फिर उसके बाद हम देखेंगे फेवरेट पर्सनैलिटी और यूर बेस्ट फ्रेंड। फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है आपकी और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। हम इसको क्यों देखेंगे, क्योंकि जेंटलमैन हमेशा इंसान की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फेवरेट पर्सनैलिटी उसके जैसी ही होती है। वो फेवरेट पर्सनैलिटी उसकी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर भी, उस शख्स के अंदर भी वही चीज़ें होती है जो उसकी फेवरेट पर्सनैलिटी के अंदर होती हैं। वो चीज़ें वो उसमें देखता है, इसी वजह से उसके तरफ वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है जेंटलमैन। बेस्ट फ्रेंड भी आपका वही होगा जिसके अंदर आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती जुलती होंगी। 80% चीज़ आपकी सेम ही होती है फेवरेट पर्सनैलिटी और बेस्ट फ्रेंड के अंदर। तो जेंटलमैन हम देखते हैं आगे चल के। हमने कल यहाँ तक किया था कि इट इज़ योर पैशन सो प्रूव इट। तो आज हम करेंगे इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल सन या फैमिली मेम्बर, क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। तो वो कैसे प्रूव कैसे देखेगा आपको, आपसे क्या सवाल करेगा जो उसको पता लगेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। तो जेंटलमैन वो सबसे पहले आपसे इस टाइप का सवाल पूछेगा कि इफ़ ट्वाइस NRU, अगर वो आपको 2 बार नॉट रिकमेंड कर दे, सो व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। यानी कि एक चांस है, आपने बोला कि मैं वापस आऊँगा, आपने ऊपर बता दिया कि मेरा पैशन है मैं वापस आऊँगा। फिर अगर वो आपको एक और सिचुएशन डाल के दे दे कि अगर वो आपको दूसरी दफ़ा भी NR कर दे, आप तो सिर्फ ISSB दे ही 2 बार सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे। तो ये ISSB के बारे में बता रहा हूँ। इनिशियल इंटरव्यू के अंदर भी पूछता है वो, अगर आप इनिशियल इंटरव्यू में 2 बार नॉट रिकमेंड हो गए तो आप क्या, उसमें ISSB में 2 बार नॉट रिकमेंड हो गए यहाँ से जाने के बाद, तो क्या करेंगे। तो आपने यही बोलना है, सर ये मेरा पैशन है, मैं कुछ ना कुछ करके यहाँ पे घुसूँगा, आर्मी में घुसूँगा। मैं ISSB सिर्फ 2 बार दे सकता हूँ, ठीक है सर, लेकिन मैं एज अ सोल्जर या एज अ क्लर्क भी आर्मी में ज्वाइन कर लूँगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है और आपकी ऑफिसर बनने की मेंटलिटी है तो बोले सर मैंने CSS कर लेना, मैंने डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर लेना और अपने मुल्क को सर्व करना है। मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं सर इंडिपेंडेंट हूँ। अगर आप इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं जो है इस वजह से अगर मैं नॉट रिकमेंड हो गया तो मैं कोई ऐसी सर्विस देख लूँगा जहाँ पे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ बेटरली और अपनी स्टडी को भी कैरी ऑन कर सकूँ, ताकि मैं फ्यूचर में कुछ नहीं तो CSS करके एक ऑफिसर बन जाऊँ डिफेंस फोर्सेस या किसी ग्रुप के अंदर। ठीक है जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ योर टोटल फैमिली इनकम। तो आपकी टोटल फैमिली इनकम क्या है, ये भी वहाँ पे सवाल पूछ लेगा आपको देखने के लिए कि क्या आप वाकई में पैसों की वजह से तो नहीं आ रहे आर्मी के अंदर, जॉब सीकर तो नहीं है। तो आपने उसको फैमिली इनकम बता देनी है आपकी। यहाँ से भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होगी। वो कैसे होगी, वो आपसे टोटल फैमिली इनकम पूछ लेगा, यानी कि आपकी फैमिली की इनकम क्या है वो पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का बोलता है कि उसकी 80,000 है, जिसको नहीं पता वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हर रिस्पॉन्सिबल सर को अपने फैमिली की इनकम पता है, उसको पता है कि हमारे घर के अखराजात कितने हैं, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल बंदा इस चीज़ को जानता है अपने घर में इस टाइम के अंदर स्पेशली। तो आपसे वो पूछेगा, आपने फॉर एग्जाम्पल उसने बोला 80,000 है, तो वो पूछेगा कि आपकी पॉकेट मनी कितनी है उसके अंदर। तो आपने उसको अपनी पॉकेट मनी बताई 5,000, तो वो पूछेगा कि आप इसको एक्सपेंड किधर करते हैं। यहाँ पे आ गया व्हाट इज़ योर पॉकेट मनी। तो जेंटलमैन व्हाट इज़ योर पॉकेट मनी, आपकी पॉकेट मनी कितनी है। तो आपने बता दी सर 5,000 फॉर एग्जाम्पल, तो वो पूछेगा 5,000 आप कहाँ एक्सपेंड करते हैं, तो आप बता देंगे कि मैं यहाँ, या जो भी आपकी नेगेटिव या जो भी आपकी अच्छी चीज़ है आप बता देंगे। तो आपने नेगेटिव चीज़ को नहीं बताना जेंटलमैन, नेगेटिव चीज़ों से परहेज करना है आपने। ठीक है, वो चीज़ बतानी जो आपकी क्वालिटी शो करें। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि आपकी पॉकेट मनी कितनी है, आपने बताया 5,000, तो आप सिर्फ ये चीज़ बताएंगे कि मैं सर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ आने जाने में या रात को उनके साथ लेट नाइट स्लिप ही करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि डीमेरिट्स के अंदर या बुरी चीज़ों के अंदर आप ये कह सकते हैं सर लेट नाइट स्लिप करता हूँ, ऐसे के अंदर लेट नाइट स्लिप की वजह से
मेरी ये थोड़ी एक ज़ाती खामी है। तो आप बता दें सर लेट नाइट स्लिप करता हूँ, दोस्तों के साथ बैठ के चाय वगैरह पी लेता हूँ या पेट्रोल वेट्रोल डलवा लेता हूँ तो इधर उधर यूज़ हो जाते हैं, मोबाइल के बैलेंस में यूज़ हो जाती है। ये नहीं कि सर मैं स्मोकिंग के अंदर यूज़ कर लेता हूँ या मैं सर इसको नेगेटिव साइड पे लगा देता हूँ या कोई इधर उधर ऐसी जगह पे शो नहीं करना जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो। फ्रेंड के अंदर लगा दे ठीक है यार, फ्रेंडशिप में चलता है। आर्मी के अंदर है कॉमरेडशिप, कॉपरेट वहाँ पे कॉपरेशन, वहाँ पे आर्मी की 14 लीटर लाइक क्वालिटीज में है। अगर फ्रेंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कॉपरेशन आप शो कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वेयर यू स्पेंड इट, तो फ्रेंड्स में कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर कहीं नेगेटिव साइड कर रहे हैं तो नॉट गुड, तो आपने इससे परहेज करना है। फिर यूर डिमेरिट्स, आपकी खामियाँ, ज़ात की खामियाँ, वो भी आपकी पॉकेट मनी बताइए कि आप उसको कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है जेंटलमैन। तो कभी भी ऐसी जगह नहीं बताइए ना जहाँ पे वो आपको डिमेरिट शो करे कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग वगैरह या लेट नाइट स्लिप के अंदर आप लोग दोस्तों के साथ बैठिए कुछ नेगेटिव चीज़ों के अंदर नेगेटिव चीज़ यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई मूवीज़ वगैरह परचेज करते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं बतानी। ठीक है जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका। फॉर एग्जांपल अब लड़का बोलता है उसका फेवरेट सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी है जेंटलमैन। पाकिस्तान स्टडी, तो उनका क्या मकसद है फेवरेट सब्जेक्ट पूछने का। अगर वो फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में उसको नहीं पता होगा, फेवरेट चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो उसको वो फेवरेट चीज़ है ही नहीं उसकी, वो झूठ बोल रहा है वहाँ पे, वो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे आपका झूठ भी पकड़ा जाएगा कि आप झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते। तो अगर आपने बोला आपका फेवरेट सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी और वो आपसे पूछ रहा है क्रिप्स मिशन क्या है, आप बोल दो सॉरी सर नहीं पता। साइमन कमीशन पूछ रहा है, वो आप बोल रहे हो वहाँ पे भी सॉरी सर। कैबिनेट मिशन पूछ रहा है, आप बोल रहे हो सॉरी सर। तो आप भाई रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो और आप सच्चे भी नहीं हो, और यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो आप एनआर हो। तो आपने झूठ नहीं बोलना, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है आप बोल दो सर ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल क्रोनोलॉजी, मेरे को हिस्ट्री के बारे में काफ़ी नॉलेज है, डेट्स वाइज सीक्वेंस वाइज भी मेरे को पता है काफ़ी हिस्ट्री, तो मैं उसको डिफाइन उसको मैं डिफाइन कर लूँगा। पाकिस्तान स्टडी का मेरे को पता है, मैं इसको डिफाइन कर लूँगा, तो मैं बोलूँगा सर मेरा पाकिस्तान स्टडी है। वो पूछ लेगा मुझसे क्रिप्स मिशन, में बता दूंगा उसको सर ये है। साइमन का मिशन पूछ लेगा, मैं बता दूंगा सर ये इस वजह से आया था। कैबिनेट मिशन का पूछेगा, बता दूंगा। तो आपने कोई उसके 2 या 3 सवाल के जवाब भी सही दे दिए तो वो वैसे ही चेंज कर देगा उस टॉपिक को। आप उसको अगले चौथे क्वेश्चन पे जैसी सॉरी बोलेंगे क्वेश्चन चेंज कर देगा आपका। फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स वाले बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ याद करने, न्यूटन्स लॉ याद करने, जो भी लॉज हैं इंपॉर्टेंट उनको याद करना है। बाकी जिसके फेवरेट सब्जेक्ट हैं वो फेवरेट सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स को देख कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जेंटलमैन यूर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है। तो टेल हिम अबाउट यूर ट्रू हॉबीज, जो आपकी सच्ची हॉबीज हो, नॉट अ विशफुल और आर्टिफिशियल। विशफुल और आर्टिफिशियल हॉबीज क्या होती हैं, जैसे कि स्टैम्प कलेक्टिंग। यार स्टैम्प कलेक्टिंग इस दौर के अंदर कौन करता है, स्टैम्प वाला दौर थोड़ी है अब तो ये बस बार कोड वाला दौर है। बार कोड दे दिया, कोड नंबर दे दिया, उससे काम चल रहा है। तो ये नहीं, ये आपने नहीं देना कि मैं ये मेरी हॉबी है। तो और बहुत से लड़के बोलते थे बुक रीडिंग, ना कोई इन्होंने कोई बुक पढ़ी होती है और वो वहाँ जाके फंस जाते हैं। भाई बुक रीडिंग बोल रहे हो तो वो सामने आपके एक 19 स्केल 20 स्केल का ऑफिसर होता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, उसने पता नहीं कितनी सैकड़ों बुकें पढ़ी होती हैं, तो वो आपको तो खा जाएगा पूरा। तो आपने बुक रीडिंग नहीं बोलना ऐसे सोचे समझे। ये अच्छी बात है कि बुक रीडिंग अच्छी क्वालिटी, आप वहाँ पे अपना करेक्टर अच्छा शो कराना चाहते हो, लेकिन कुछ बुक पढ़ के जाना ताकि आप उसको डिफाइन भी कर सको। टेल हिम अबाउट 2-3 हॉबीज नॉट ओनली वन, यानी कि आपने सिर्फ एक हॉबी नहीं बतानी कि सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ बस, इसके अलावा मेरी कोई हॉबी नहीं है। तो यार यहाँ पे ये ठीक नहीं है कि बंदा, क्योंकि 1 से 2 फील्ड में तो होता है कि अगर उसको क्रिकेट नहीं मिली तो कोई ऐसी चीज़ तो होगी जहाँ पे वो हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूँ, मेरी 3 हॉबीज हैं। क्रिकेट है मेरी क्रिकेट के बाद बुक रीडिंग है, बुक रीडिंग के अलावा मेरी सिंगिंग है। अब मैं जब क्रिकेट खेल के आता हूँ तो जब मेरे पास क्रिकेट नहीं होती तो मैं किताबें पढ़ लेता हूँ, किताब पढ़ के जब मैं बोर होता हूँ तो मैं गाना गाना शुरू कर देता हूँ, गाने वगैरह गाता हूँ। तो वो मेरे से पूछता है, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे से पूछ रहेगा कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है बुक रीडिंग के हिसाब से। मैं अगर क्योंकि बुक रीडिंग तीनों क्वालिटीज़ के अंदर बेस्ट है हॉबीज़ के अंदर, तो मैंने बता दिया सर मैंने ये बुक पढ़ी है, मैंने उल्मा और सियासत पढ़ी है, मैंने तारीख और माजी, तारीख से मुस्तकबिल के माजी से मुस्तकबिल में किताब पढ़ी है। तो मेरे से वो राइटर का नाम पूछेगा कि इनके राइटर का नाम क्या है। मैंने बता दिया सर डॉक्टर मुबारक अली उसके राइटर का नाम है और 2018 में उन्होंने लिखी है। सर ठीक है, क्या मतलब क्या मकसद है इस किताब को पढ़ने का। तो मैंने बता दिया सर इसके अंदर हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, किस तरीके से इंसान ने अपने आप को डेवलप किया और क्या क्या बुरी चीज़ें, क्या क्या गलत काम, किन गलतियों की वजह से आर्मीज ने नाकामियाँ फेस की और किस वजह से जो कमज़ोर आर्मी थी वो जीती। तो मैंने उसको ये चीज़ बता दी, तो उसने बोला चलो ठीक है गुड है। फिर नेक्स्ट चीज़ आई थी क्रिकेट के हवाले से वो पूछेगा कि अभी पाकिस्तान टीम का रिसेंट कैप्टन कौन है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, उसने कितनी सेंचुरीज मारी हैं, ये चीज़ पूछ लेगा आपसे। फिर सिंगिंग आ गई, सिंगिंग के अंदर फेवरेट आपका वो पूछ लेगा कि कौन है सिंगर, उसका नाम पूछ लिया। उसका पूछेगा कि कोई उसका एक गाना आता है आपको, तो गाना तो वो वहाँ पे नहीं सुनेगा भाई, इंटरव्यू का हाल है, बस आपसे नाम वगैरह पूछ लेगा। तो यहाँ पे आपने हॉबीज़ भी अपनी शो कर दी। ठीक है जेंटलमैन। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जेंटलमैन के अब लड़के जो होते हैं लड़के वो बताते हैं इफ यू रीड 1 और 2 बुक्स आउट ऑफ योर सिलेबस। जेंटलमैन आपने किताबों के नाम वो बताने हैं जो आपके एजुकेशन सिलेबस से अलग हों। देन कैन यू से बुक रीडिंग इज योर हॉबी, यानी कि जब आप कह सकते हो कि आपकी बुक रीडिंग हॉबीज है, बट यू हैव टू नो अबाउट दैट बुक, लेकिन आपको उस बुक के बारे में पता भी हो। ये नहीं कि आप बोलो सर मेरी बुक रीडिंग है, फेवरेट बुक का पूछे वो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, यानी कि अच्छी बुक आपको कौन सी लगी, तो आप बोल दो फिजिक्स की सर। तो भाई फिजिक्स तो आपने पढ़नी है, फिजिक्स हर बच्चा पढ़ रहा है, उसमें आपकी कोई खास बात नहीं है। आपने वो बुक बतानी है जो सिलेबस से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी आपको 2 बुकों का बताया, ये बुक किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप इंग्लिश जो पढ़ते हैं लड़के वो बोलते हैं सर मेरे को इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो उनकी बुक रीडिंग होगी तो वो विल ड्यूरेंट की बुक पढ़ रहे होंगे, वो शेक्सपियर की बुक्स पढ़ रहे होंगे। वो ये नहीं पढ़ रहे होंगे कि सर मैंने इंग्लिश की मैट्रिक क्लास की बुक पढ़ी है, उसके अंदर शेक्सपियर की पोयम पढ़ी है, इस वजह से मेरी फेवरेट बुक है। वो शेक्सपियर की बुक्स पढ़ रहे होंगे, इस वजह से उनकी बुक रीडिंग हॉबी होगी। तो ऐसे बुक रीडिंग हॉबी होती है। तो आपने अगर बुक हॉबी या बतानी है बुक रीडिंग, तो कोई ना कोई बुक पढ़ के जाओ जिसके बारे में आप बता सको वहाँ पे। ठीक है जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है फेवरेट पर्सनैलिटी और बेस्ट फ्रेंड। फेवरेट पर्सनैलिटी या आपका बेस्ट फ्रेंड वो कौन होता है? वो सेम टू सेम आपके जैसा ही होता है साइकोलॉजी का अकॉर्डिंग। जो भी आप उसके बारे में बुरी चीज बोलोगे वो आप अपने बारे में बुरी चीज बता रहे हो, जो भी आप उसके बारे में अच्छी चीज बोलोगे वो आप अपने बारे में अच्छी चीज बता रहे हो उसको इनडायरेक्टली। ठीक है जेंटलमैन। टेक ओनली योर गार्डियन एज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, यानी कि आपके जो घर का फर्द है, जो आपके सरबरा है, उसको फेवरेट पर्सनैलिटी लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के अंदर फादर का इंतकाल 2018 में हो गया, मेरा फेवरेट पर्सनैलिटी कौन? मैं मदर को बोलूँगा मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। क्यों है? क्योंकि वो शुरू से मैंने उनको देख रहा हूँ 5 साल से हमारे घर को एक ही तरह रखा हुआ है, चला रही है, हम 3 भाइयों को पाल रही हैं, इतनी हार्ड वर्क कर रही है, तो इस वजह से मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। मैं उनकी बताऊँगा ये क्वालिटीज़ है, कोऑपरेटिव है, हार्ड वर्कर है, और कभी भी अपनी जो अल्लाह से मुतमईन नहीं होती, यानी कि अलाइवलीनेस है। तो ये 3 क्वालिटीज़ मैंने उनकी बता दी, तो मेरे के अंदर भी ये 3 क्वालिटीज़ इनडायरेक्टली हैं, उसको ये चीज़ पता लग गई। ठीक है जेंटलमैन। तो नेक्स्ट जो आया था डू नॉट से नेगेटिव अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, या आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में वो पूछेगा उनके डीमेरिट्स क्या हैं, तो बोल देना सर डीमेरिट्स के अंदर उनके कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फोर्स करे कोई ना कोई तो डीमेरिट्स होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो डीमेरिट्स के अंदर आप ये बता सकते हो सर वो बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, या बहुत जल्दी जो है किसी को भी कोई भी उनको एतमाद में ले लेता है, ऐसी चीज़ बता दो। ठीक है जेंटलमैन, ऐसी चीज़ बता दो, लेकिन कोई बड़ा आपने नेगेटिव चीज़ नहीं बतानी। ठीक है जेंटलमैन, यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और यहाँ पे हमारा इनिशियल इंटरव्यू का पार्ट भी खत्म हो गया, पार्ट 3 और पूरा इनिशियल इंटरव्यू। इसके अलावा अगर कोई क्यूरीज आपको सवाल वगैरह है तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और वो लड़के जिनकी ISSB की डेट नहीं आई थी 150 की, उनके कॉल लेटर आना शुरू हो गए जेंटलमैन। आप वेबसाइट को चेक करते रहें, हो सकता है आपकी डेट भी आ गई हो जिनके कॉल लेटर 150 लॉन्ग कोर्स में नहीं आए थे। यानी कि इजाज़त चाहूँगा जेंटलमैन, अल्लाह निगहबान, थैंक यू।